बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेस्ट पेपर 14-23 के अहम तरीन सवालात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले चंद एक बातें सुन लें कि 14-23 और 14-24 इंग्लिश का जो भी पेपर होता है ये 5 से 7 पेपर बनते हैं। डिफरेंट सेंटर पे डिफरेंट पेपर होते हैं, तो एक पेपर पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। अगेन बता रहा हूँ, इंग्लिश का जो पेपर है 14-23 हो या 14-24 हो, ये 5 से 7 पेपर बनते हैं और हर सेंटर पे डिफरेंट पेपर होता है और हर पेपर में डिफरेंट तरह के क्वेश्चन देता है। आप लोगों ने याद करने जो चीजें बताने लगा हूँ, आप लोगों को ये चीजें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का पता होना चाहिए कि फॉर्मल लेटर किस तरह से लिखते हैं और इनफॉर्मल लेटर किस तरह से लिखते हैं। टॉपिक वो लोग अपनी मर्जी का देंगे, आजकल के हालात के मुताबिक इंग्लिश का पेपर आता है। तो फार्मर और इनफार्मर दोनों लेटर का आपको पता होना चाहिए कि फार्मर लेटर किस तरह से लिखते हैं और इनफार्मल लेटर किस तरह से लिखते हैं। उसके पास आप लोगों के वो कहते हैं कि मेक 5 सेंटेंस ऑफ ईच ऑफ द, आपने ये जो आपको गिव है ना, वर्ब कैन, माइट, वुड, शुड, मस्ट, मे, कैन, आउट, थ्रू, कोल्ड, मतलब इस तरह के आपको वर्ड्स दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि 5 सेंटेंस लिखें एक वर्ड पे। वर्ब है ना, वर्ब पे 5 आपने सेंटेंस लिखने होंगे, कैन पे 5 लिखने होंगे, ठीक है। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आप लोगों को आना चाहिए। अगर कोई सेंटेंस एक्टिव में दिया तो उसको पैसिव पे किस तरह चेंज करते हैं, और अगर पैसिव पे दिया तो उसको एक्टिव में किस तरह चेंज करते हैं। मेन चीज आपको मेथड आना चाहिए। उसके बाद करेक्ट द वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको सेंटेंस देगा उसमें अपने वर्ड्स को करेक्शन करनी, उसकी करेक्ट करना है कि कौन सा वर्ड आगे आएगा, कौन सा पीछे आएगा, कि कौन सा स्पेलिंग है, वो आपने चेकआउट करना है। उसके बाद आपने एक पैराग्राफ राइट करना होगा। राइट अ पैराग्राफ बेस्ड ऑन अ विजिट, किसी भी चीज का विजिट करने के लिए आपने एक पैराग्राफ लिखना है। कोई भी चीज दे सकता है आपको। ये तो फर्स्ट मैंने सपोज छोटे से आपको लिख के दे दिया है, हिल स्टेशन टू पब्लिक पार्क और विजिट टू जून, ठीक है। चिड़ियाघर के बारे में पूछ सकता है, वो समुद्र के बारे में पूछ सकता है, वो कौमी असेंबली के बारे में, मतलब कि जनरल टॉपिक आपको याद होना चाहिए कि आप पैराग्राफ लिखेंगे। उसके बाद आपने गिव एन एंटोनम ऑफ, अब एंटोनम का मतलब होता है उलट के आपने लिखना है। एंटोनम सिनोनिम आप लोगों को आने चाहिए। उसके बाद ऐसे आपको देगा, और ऐसे आपको वो देगा जो जनरल रूटीन वाइज चलता है, जो आजकल के हालात हैं, इन हालात के पेश नजर, इन हालात को देखते हुए आपको वो ऐसे भी दे सकता है, आपको वो पैराग्राफ लिखने को भी देता है और आपको वो लेटर लिखने का भी देता है, ठीक है। ऐसे आपको दोबारा बता दूं कि आज के हालात के मुताबिक देगा। करप्शन के बारे में दे सकता है, दहशतगर्दी के बारे में दे सकता है, फलस्तीन के बारे में दे सकता है, इसराइल के बारे में दे सकता है, पाकिस्तान की मईशत के बारे में वो दे सकता है, पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में वो दे सकता है, ठीक है। लेटर भी सेम इसी तरह से आपके आने। तो ये आप लोगों के पास चीजें थी, आपने 5 सवाल करने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। तो ये चीजें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप लोग याद करेंगे, जनरल चीजें आपको आनी चाहिए। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर किस तरह से लिखने, मेथड आपको आना चाहिए, ठीक है। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज आने चाहिए, करेक्शन ऑफ वर्ड्स आने चाहिए, पैराग्राफ कोई भी दे दे आपने उसको किस तरह से लिखना है, उसका स्टार्ट किस तरह करना है, उसका एंड पैराग्राफ का किस तरह करना है। बस आपने चीजों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, मार्कर का यूज करें। बाकी अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासिर रहेगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।